किसान भाइयों, हम लहसुन की खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा हमें तभी मिलता है जब लहसुन का कंद बड़ा होता है। जब लहसुन का कंद बड़ा, वजनदार और चमकदार होता है तो ही हमें हमारी फसल का सही मूल्य मिल पाता है। दोस्तों, अभी हमारी लहसुन की फसल लगभग 100 से 120 दिन की हो चुकी है। अब हमारा ध्यान केवल उसके कंद के विकास के ऊपर होना चाहिए। तो अब इस वक्त हमें अपनी फसल के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी खाद अपनी फसल में डालनी चाहिए, और अगर लहसुन की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो चुकी है तो उसकी ग्रोथ को रोककर कंद किस तरह बड़ा करना है, उसके लिए कौन सा पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से खाद और उर्वरक देनी चाहिए जिससे हमारे लहसुन का साइज मोटा होने के साथ साथ वजनदार और चमकदार हो, और उसका पर्दा या छिलका भी इतना मजबूत हो कि हमारे लहसुन का कंद फटे नहीं और हमारी फसल का बाजार में काफी अच्छा मूल्य प्राप्त हो। इन खाद और दवा का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, यही सब जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीटेक। वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कई खाद और दवा का प्रयोग करने के बाद भी अगर आपके लहसुन का कंद छोटा है तो आपकी फसल में कोई कमी जरूर है। आप अपनी फसल की अच्छी तरह एक बार जरूर ध्यान से देखें कि फसल में कहीं पीलापन तो नहीं है, क्योंकि अगर पौधे की पत्तियां पीली होगी तो वो अपना भोजन ठीक से नहीं बना पाएगी। यदि आपकी फसल में पीलापन है तो उसके लिए आपको अपनी सिंचाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार या ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। आपके खेत में बहुत ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, बस हल्की नमी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी होने से या ज्यादा पानी देने से फसल पीली पड़ने लगती है और पत्तियों के पीले पड़ने से कंद का विकास प्रभावित होता है। दोस्तों, आपको इस वक्त ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग से भी फसल को नुकसान होता है। दोस्तों, खेत में नमी की कमी से भी कंद का विकास प्रभावित होता है, इसलिए आपके खेत में नमी भी पर्याप्त होनी चाहिए। अगर पानी की कमी लग रही है तो आपको सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से लहसुन की फसल में कंद का विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपका पौधा अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ही शानदार है और पौधा बढ़िया हरा भरा है, कहीं कहीं पर पीलापन नहीं है, तो लहसुन के कंद के साइज को बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा बोरोन और पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। बोरोन का प्रयोग करने से लहसुन के कंद के फटने की समस्या नहीं होती है। बोरोन कंद के फटने से रोकता है और साथ ही साथ कंद के आकार को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो आपको बोरोन को 20% वाला आता है, उसका 120 से 130 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं पोटाश की। पोटाश की कितनी मात्रा लेनी चाहिए और पोटाश का क्या कार्य होता है। दोस्तों, पौधे के अंदर जितनी भी ताकत या ऊर्जा पौधा स्टोर करके रखता है, मतलब पौधे में जितनी भी ऊर्जा स्टोर होती है, जितनी ताकत पौधे ने अभी तक मिट्टी से ली है, वह ताकत हमें पौधे से लेकर उसके कंद के अंदर डालवानी है ताकि कंद का विकास अच्छा हो। पोटाश एक तरह से पौधे में परिवहन का कार्य करता है। पौधे की पत्तियों ने जो भोजन या ऊर्जा स्टोर कर रखी है, पोटाश उसी ताकत को नीचे कंद में भेजने का कार्य करता है, जिससे कंद फूलने लगता है और उसका साइज बड़ा होने लगता है। पोटाश के लिए आपको अपनी लहसुन की फसल में NPK 0050 का 1 kg पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, आपको NPK 0050 और बोरोन दोनों को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इनके स्प्रे से आपके कंद का साइज बड़ा होगा और फटेगा भी नहीं। यदि आपकी फसल अच्छी तरह ग्रोथ कर रही है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी है, तो आपको एक पीजीआर का प्रयोग भी करना चाहिए ताकि पौधे की अनचाही वृद्धि रुक जाए और उसमें लगने वाली ऊर्जा या ताकत नीचे कंद को मिले और उसका आकार बढ़े। तो पीजीआर के लिए आपको लिहोसिन का प्रयोग करना चाहिए। इसे 60 से 70 ml पर एकड़ के हिसाब से बोरोन और NPK के साथ मिलाकर फसल में स्प्रे करना चाहिए। मतलब
एनपीके 0050 1 kg पर एकड़, बोरोन 120 से 130 ग्राम पर एकड़ और लियोसिन 60 से 70 ml पर एकड़, इन तीनों को एक साथ मिलाकर फसल में स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इस स्प्रे का प्रयोग करने से कंद का साइज काफी बड़ा होगा और चमकदार होगा तथा इसका पर्दा या छिलका काफी मजबूत होगा, जिससे ये फटेगा भी नहीं और आपको काफी अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आपकी फसल इस तरह ग्रोथ नहीं कर रही है तो आपको पीजीआर टॉनिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीजीआर पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को रोकता है। अगर आपकी पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाएगी तो आपको उत्पादन में नुकसान हो सकता है। आप पीजीआर तभी डालें जब आपकी पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो। अगर वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा नहीं है तो पीजीआर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ एनपीके 0050 और बोरोन ही डालें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।